ओके अरे कांस्टेंट मोशन क्या था यार? अरे स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या था? खत्म है सब। अलग वेलोसिटी, अलग एक्सेल, पता है क्या? नहीं याद है? अरे दो केसेस रहेगा, एक कनेक्टेड वाले में दोनों साथ साथ रहेगा, और दूसरा केस कांस्टेंट मोशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो जब डिफरेंट वाला सवाल आएगा तो क्या करना है? रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद एफबीडी आज करेंगे सवाल, है ना? रिलेशन वाला शायद सिखा दिया था मैंने। दो मेथड था, एक था डिस्प्लेसमेंट मेथड, दूसरा वर्चुअल वर्क वाला मेथड, ठीक है? ये वाला चीज देखो, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश करता हूं तो आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा। याद करो, आखिरी क्लास जितने भी हमने वर्चुअल वाला मेथड किया था, उन सब में जिधर टेंशन लगता था उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता था या उसके अपोजिट में होता था, याद आ रहा है क्या? अरे बार बार cos 180 या cos 0 डिग्री चल रहा था। पागल हो गया सब के सब। देखो इधर, भाई साहब कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था क्या? ऐसा 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 कुछ, देखो। तो ऐसे वाले केसेस में बॉडी से दूर मान लो टेंशन बना दिया, बॉडी से दूर टेंशन, बॉडी से दूर टेंशन, इसमें टूटी, तो इसको कहते थे ये ऊपर जा रहा है, मान लो ये जा रहा है नीचे, याद आ रहा है कुछ ऐसा? इसका अलग एक्सेलरेशन, इसका अलग, इसका सब कुछ अलग अलग। तो ऐसे केस बेटा ध्यान देना ना, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। तो इन सब में देखो तो टी और एक्स एक ही डायरेक्शन में था, अरे मतलब एक में या तो अपोजिट में था, एक में था या अपोजिट में था। बात समझ में आ रहा है? या तो एक ही तरफ या तो अपोजिट में। लेकिन ऐसा हमेशा रहे तो जरूरी नहीं है। मतलब लाइक अगर इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है कि सर, जैसे समझना ना, यहाँ एक पुली लगा दिया और इस पुली से यहाँ पे एक मास को कुछ इस तरीके से लटका दिया, ठीक है? और यहाँ पे है बच्चा कुछ सरफेस। तो अब सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि टेंशन इस तरफ लग रहा है, बट इस बॉडी का जो मोशन है वो इस तरफ और इस तरफ है। तो इस बार नहीं बोल सकते कि टी इंटू एक्स, नहीं समझे? ऐसे वाले में क्या हो रहा था? सीधा टी, या तो एक्स नीचे या तो एक्स ऊपर, मतलब ऐसे ही चलेगा, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। और जब पैरेलल और एंटी पैरेलल ना रहे तब क्या करना है? दिमाग लगा, यही दो केस बनेगा। या तो सीधा वाला चलेगा, मस्त वर्चुअल वाला लगाओ, टेंशन खत्म करो। या तो कई बार ऐसा हो कि बॉडी मूव कर रहा है इधर लेकिन टेंशन लग रहा है ऐसा, हाँ यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल इसको आगे ले जाने के लिए। नहीं समझे? ऐसे खींच रहा हूं ना, समझ गए क्या? तो मान लो हाथ का, मान लो धागा से बंधा होता, मैं से खींच रहा होता, तो इस केस में थोड़ी लिख सकते टी इधर वाला और एक्स इधर वाला, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? कुछ हवा लग रहा है क्या बोल रहा हूं? तो देखो जरा, इस केस को देखो, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि करना क्या है। देखो, मान लो बच्चा, ये भाई साहब v1 वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, समझ पा रहे हो मैचिन? और ये वाला मान लो v2 वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, ठीक? और ये धागा का जो लेंथ होगा ये तो छोटा बड़ा नहीं होगा, हो जाएगा? थोड़ा इमेजिन करो, ये धागा का जो लेंथ है ये छोटा बड़ा नहीं होगा। देखो दो केसेस पढ़ेंगे, बड़ा बढ़िया बढ़िया, एक बार आपको समझ में आ गया तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब सर इस वाले में क्या करना, जरा ध्यान देना। बॉडी से दूर अभी भी तो टेंशन इधर लगेगा, बॉडी से दूर टेंशन इधर लगेगा। याद करो, इससे पहले भी जब वर्चुअल वाला मेथड करते थे तो अपन टी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखते थे, ऐसा याद आ रहा है कुछ क्या? पागल हो गया, टी इधर डिस्प्लेसमेंट cos 180, टी इधर डिस्प्लेसमेंट इधर cos 0 डिग्री। इस बार का सिनेरियो समझना, ये जो टेंशन है वही रिस्पॉन्सिबल है इस धागा को ऐसे खिसकाने के लिए। तो इस v का ये जो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखना। तेरी, हाँ बेटा, क्या इस तरफ v1 का cos अल्फा होगा क्या, इस धागे में जो वेलोसिटी चल रही होगी? और इस तरफ क्या होगा? v1 का cos साइन अल्फा। बढ़िया क्या? मतलब धागा v1 cos अल्फा से इस पे चल रहा है ऐसे, अरे v1 इधर, तो इसका cos वाला कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के अलोंग रहेगा वो क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। बढ़िया क्या?
अब आप ऐसे सोचो कि इस ये जो पॉइंट है वो V1 cos अल्फा से इस वाले पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो आप मुझे बताओ यहां T और V में एंगल कितना बन रहा है? यहां बीटा बन रहा है ना, दिख रहा है कैसे बीटा? यहां पे जो आपने एंगल ले रखा है T और V1 के बीच का है, तो मुझे बताओ यहां पे T और V2 के बीच वाला एंगल कौन सा है? 180 दिख रहा है, पहचानो जरा। ये था V2, ये था T, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस बीटा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक। अब बताओ यहां पे सिनेरियो कैसा बनेगा? मुझे करना क्या है, सिंपल सा कहानी, मुझे थोड़ा और आसान सा लेना चाहिए था, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो एक पहले छोटा सा अलग केस लेके फिर इसको समझाता हूं। जैसे एक डब्बा ऐसे लगा हुआ है, थोड़ा समझना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। और यहां पे मान लो पुली और ये धागा ऐसे, ये इस तरफ u वेलोसिटी से कोई एक डब्बा चल रहा है इस सरफेस पे, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये वाला वेलोसिटी है बच्चा, सॉरी, यहां पे इस तरफ इसकी वेलोसिटी दी हुई है v, और यहां पे एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है। मुझे रिलेशन चाहिए इस v और इस u में। तो v अगर ऐसे जा रहा है तो मेरे ख्याल से इस पे हो जाएगा v का cos अल्फा, और इस तरफ होगा बेटा v का sin अल्फा। अब एक बात बताओ, ये जो डब्बा है ये तो ऑलरेडी इस तरफ, मतलब ये वाला जो धागा है और ये जो डब्बा इससे कनेक्टेड, ये कितने से भाग रहा है? u से, ऐसा। अब मुझे बताओ इस v का कौन सा पार्ट है जो स्ट्रिंग की तरफ है? आई थिंक v का cos अल्फा। क्या इसके और इसके बीच में ये जो स्ट्रिंग का सेपरेशन ये हमेशा सेम रहेगा? सोच के देखो, नहीं रहेगा। कैसी बात कर रही है यार। यार ये वाला पॉइंट, ये डब्बा और इस डब्बे के छोर में ये जो लेंथ बंधा हुआ है, ये क्या हमेशा सेम रहेगा? अगर ये कनेक्टेड और ऐसा आगे बढ़ रहा है तो पक्का। इसका मतलब इस ये v का जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, इसका जो v का cos अल्फा और ये जो u है, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर ही रहेगा, क्योंकि वो तो ऐसे कवर होते रहेगा ना। समझ पा रहे हो क्या? वो स्ट्रेंथ तो मतलब ये जो लेंथ है वो तो कभी कमी नहीं होगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v का cos अल्फा इज इक्वल टू u? पकड़ पा रहे हो क्या? देखो ध्यान से देखो, शायद समझ में आ जाए। अच्छा आगे देख के कौन सा मंत्र पढ़ा? फिर से देखो, जिनको डाउट हो रहा है फिर से देखो। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इस पॉइंट का और इस, देखो ये u इस v के बराबर नहीं है, बढ़िया। लेकिन इस v का जो कॉस्ट, अब यार ये v से ऐसे चल रहा है तो ये धागा भी तो ऐसे चल रहा होगा, और ये u से ऐसे जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि यार यहां और यहां का जो सेपरेशन है वो हमेशा सेम रह रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर कोई खड़ा है और इस पॉइंट पे अगर कोई खड़ा है, तो इधर जाने वाला जो वेलोसिटी और जो इधर जाने वाला वेलोसिटी, ये दोनों क्या है? आपस में सेम है। तो v का कौन सा पार्ट इस तरफ है? सर cos वाला। तो आप आराम से लिख सकते हो v का cos अल्फा इज इक्वल टू u। तो अगर सवाल में मेरे से v पूछा होता तो मैं लिख देता u अपॉन cos अल्फा। अगर मेरे से u पूछा होता तो v cos अल्फा हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या? अब उसी से रिलेट करके इसका बताओ क्या करूं। धागे के अलोंग, जैसे स्ट्रिंग मान लो कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, आपको कुछ मत देखना है, दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट धागे में हमेशा सेम ही रहता है, क्योंकि उस धागे के बीच का जो सेपरेशन होता है वो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों पॉइंट सेम रफ्तार से चल रहा है। आप ऐसे सोचो ना, एक धागा कैसे भी आपने मोड़ रखा है, तो धागे के अलोंग जो वेलोसिटी काम कर रहा होगा, वो जब तक सेम नहीं होगा तब तक उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? अगर एक भी कम या ज्यादा होगा तो सिकुड़न हो सकता है या टूट सकता है। अब समझ पा रहे हो? तो अब जैसे इस वाले केस में मैंने कहा भाई साहब ये v से इधर भाग रहा था, तो इस v का कौन सा पार्ट जो इस धागे की तरफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है? तो सर v का cos अल्फा कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके और इसके बीच में जो सेपरेशन ये कभी चेंज क्यों नहीं हो रहा है? तो सर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इस, अब देखो ये u वाला तो स्ट्रिंग के अलोंग पहले ही था ना, और ये जो v था वो स्ट्रिंग के अलोंग नहीं था।
इसको तोड़ दिया और हमने कहा कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये पॉइंट जिस रफ्तार से स्ट्रिंग के अलोंग चल रहा है उसी तरह ये भी उतना ही चल रहा है। अब इसका बताओ क्या करूं? अरे बोलो उधर देख के। हाँ, v2 इज इक्वल टू v1। इस बार दोनों वेलोसिटी टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसका कौन सा पार्ट इधर की तरफ होगा आपको केवल वो बताना है। सोच लो फिर से। हाँ जी। अब मैंने ये बताया, इससे हेल्प लेके थोड़ा बताओ, बाकी मैं तो एक स्टेप में लिख ही दूंगा। गधो, इधर देखो, कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है। तो ये तो याद है ना, टी एक्स कॉस थीटा, भूल गए? अरे टी फोर्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट, और थीटा किसके बीच का एंगल था? टी और एक्स का। तो क्या ये बात इसके लिए वैलिड नहीं रहेगा? टी वी कॉस थीटा, जरूरत पड़ने पे टी ए कॉस थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल देखना है? टी और ए। थीटा किसके बीच का एंगल? टी और वी। थीटा किसके बीच का एंगल? टी और, समझ गए? तो हमें तो मेहनत ही नहीं करना है। मुझे यहां क्या दिख रहा था, आप ऐसे भी कर सकते थे। टी ये रहा, अरे टी ऐसा रहा ना यार। दूसरा वेलोसिटी कौन सा है? v1 दिख रहा है क्या? पक्का। और टी और v के बीच का एंगल कौन सा है? अल्फा। तो यहाँ क्या लिख दिया? टी वी वन कॉस अल्फा। बढ़िया, खुश? इधर आ जाओ। टी दिख रहा है? अरे ऐसे ही तो होगा। और v किधर है? इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल, अरे ये बीटा नहीं है, इसके बीच का एंगल दिख रहा है आंखों से? तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? तो तुम अगर लिखते तो क्या लिखते? टी v2 कॉस 180 माइनस, समझ गए क्या? तो वर्चुअल वाला मेथड लगाएंगे तो दोनों का वर्क डन इक्वल टू क्या होना चाहिए? नहीं होगा? होगा क्या? तो क्या लिखोगे बताओ? टी वी वन कॉस अल्फा प्लस टी वी टू कॉस 180 माइनस बीटा कितना होता है? माइनस कॉस बीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट यार। तो क्या लिख दो यहाँ पे? माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख दू? अरे ये टी कॉमन निकल के खत्म हो जाएगा। तो रिलेशन क्या आ गया? v1 कॉस अल्फा, ये माइनस हो रहेगा बच्चा, तो v2 कॉस बीटा। लग गया क्या हवा? अगर v1 पूछा होगा तो v2 कॉस बीटा अपॉन v1, समझ, सॉरी, अपॉन कॉस अल्फा। तो क्या दिमाग में रखना है? कुछ नहीं। अब आप गेम कैसे खेलोगे सोचो। अगर मान लो आपको दिख रहा है कि सर v इधर है, t इधर है, v इधर है, t इधर है, एक तो जो थोड़े स्मार्ट होते वो ऐसे करके देख लेते हैं इसके अलोंग। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि बेटा इसका जो कॉस अल्फा, मतलब ये जो धागा इस तरफ चल रहा होगा, जो धागे के पास वेलोसिटी होगी वो कितना होगा? सर v1 का कॉस अल्फा होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे? क्योंकि धागे के बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो तो सेम रहेगा। इसका मतलब धागा स्ट्रिंग, मतलब वो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी अगर किसी पार्टिकल का देखोगे और ये टेढ़ा मेढ़ा भी है, तो उस धागे के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगा वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम। तभी तो दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है। और बाकी देसी जुगाड़ क्या है? टी पकड़ो, वी पकड़ो, दोनों के बीच का एंगल देखो और दोनों का समेशन क्या लिख दो? जीरो। चाहे एक्सेलरेशन में निकालना हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट में निकालना हो, चाहे वेलोसिटी में। बोलो भाई, पकड़ पाओगे? बस टी देखो, वी देखो, और एंगल किसके बीच का देख लो? टी और वी के बीच का। तो एक ऐसा रिलेशन आ जाएगा। आ जाओ थोड़ा और करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं करे थे ना हमने? इक्वेशन बनाना तो शायद सिखा दिया था मैंने। चलो आज थोड़े क्वेश्चंस किए जाएं।
चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो फिर से दो ही केसेस बनेंगे, ज्यादा बनेंगे ही नहीं। जैसे ही टेढ़ा दिखा तो टी पकड़ लो, वी पकड़ लो, दोनों के बीच का एंगल करके इक्वल टू 0 कर दो, और सीधा है तब तो टेंशन ही नहीं। अरे वहां पे भी तुम यही काम कर रहे थे बेवकूफो। वहां पे बस कॉस क्या आता था, 0 डिग्री आता था या कॉस 180 आता था। अब इस बार कोई एंगल आ रहा है, बाकी समेशन फिर से क्या लिखना है, 0 ही लिखना है। आज जाके चारों डीपीपी बना लेना, नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे। मैं तुमसे ही आज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। रफ कॉपी निकाल लिए हो? चलो तब पहला सवाल आसान से शुरू करें ना। तो देखो सबसे पहला सवाल है, चलो चलो आज तो क्वेश्चन ही बनाना है तो आ, सारे बच्चे बनाएंगे। मान लो ये एक मास ऐसा, ये पुली ऐसा, ये ए, ये बी, फोटो ठीक लग रहा है ना यार? ये सी, ठीक है, बढ़िया। क्या हो गया बच्चा, बंद करना है तो कर दो। अच्छा चलो चलो चलो, देखो कल मैंने इक्वेशन बनाना सिखा दिया है, आज हम उसके एप्लीकेशंस कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे बहुत ऊट पटांग से बना सकते हैं, बट एक में ही हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो जरा सीखो। सवाल मैंने आपसे क्या पूछा है, आपको बेटा मुझे बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी। दिख रहा है क्या, ए बी सी तीनों का एक्सेलरेशन बताना है। और क्या पूछ सकता हूं मैं, हाँ यही निकालो। चलो हाँ जी, अच्छा डाउट है, बोलो। हम्म। हम्म। तुम ऐसे, हाँ। हम्म। नहीं सही रहेगा। ये मैं इसके लिए बता रहा था ना कि सेपरेशन एकदम सेम रहेगा, ठीक है। बाकी बाकी अगर तुम्हें अगर दिक्कत है, सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप आराम से टीवी और एंगल ढूंढ लिया करो, टी और वी। ये कई बार बच्चे ना ये वाला एंगल यूज कर लेते हैं, ये वाला, जबकि मुझे कौन सा चाहिए होता है, सिर्फ ये वाला चाहिए होता है, टी और वी के बीच का। हाँ आएगा वही, आएगा वही, आएगा वही। चलो शुरू हो जाओ, करो भाई, क्या हो गया? अरे कल सीखा है ना, एक ही क्वेश्चन में हम मैं ऐसे 10 क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं एक ही बस, खत्म। चलो ध्यान से देखो, पहला स्टेप ही क्या है इसमें। अब तुम्हें दिख, इधर अब देखो वरना नहीं सीख पाओगे, बहुत टुच्चा सा स्टेप है, हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, मूवेबल पुली का है। तुझे साफ साफ दिख रहा है सर, ये वाला पुली तो यहाँ फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ये वाला मूवेबल, ये वाला मूवेबल, मतलब इस बार सबका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा ना। तो ऐसे वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, रिलेशन निकालना पड़े। अरे एक दो तीन मतलब ए बी सी, तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, पक्का। तो मान लो अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि मान लेते हैं कि सर इसके पास एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ, इसके पास भी एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ, इसके पास भी एक्सेलरेशन ए तीनों अलग अलग आएगा भाई। मैंने मान लिया ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं अभी पता चल रहा कि कौन सा नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा, तो कहीं भी ले लो। तुमको लग रहा है नहीं सर इसको नीचे खींचेंगे तो ये वाला, सॉरी ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला थोड़ा ऐसे नीचे जाएगा, ये वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा, वैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही, क्या करना है? दूसरा स्टेप, टी बांटना है। अरे टी बांटे ना, कैसे बांटे, कोशिश किया, इधर इधर इधर, कोशिश किया करो कि टी जो रहे ना वो मतलब 1 2 3 4 के फॉर्म में आया करे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे टी बांटता, तो ये टी, बॉडी से दूर टी,
बॉडी से दूर टी, तो यहाँ 2 है ना, तो t/2 पागल हो गया। यहां से शुरू करेंगे, यहाँ टी, ऐसे गए 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 गए, बॉडी से दूर यहाँ भी टी। चलो मैं अब करके दिखाता हूँ, फिर मैं मिटाऊंगा ना। इधर देख टी, अरे बात नहीं करो यार, ऐसे टी दिया, टी 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 बॉडी से दूर, टी बॉडी से दूर, तो यहाँ कितना हो गया। बट यहाँ पे समस्या आगे देखो, तो यहाँ बॉडी से दूर क्या रहेगा, टी, तो यहाँ आधा आधा रहेगा ना, तब तो ये बना टी। तो अब यहाँ पे चाहते तो अपन क्या लिख सकते थे, t/2 तो फ्रैक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बंद कर दो यार इसको, अरे बंद कर दो वरना लाइट चली जाएगी, ये भी बंद हो जाएगा। कर दो भैया। चलो देखो, तो बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन जैसा आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ गया, t/2। सर ऐसे करेंगे तो गड़बड़ है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस ये फ्रैक्शन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, इधर देख, देखो जरा, देखो देखो देखो, हाँ, तो यहाँ पे देख 2t की वजह से यहाँ t/2 आ रहा था, तो मैं यहाँ 4t ले लेता हूँ। नहीं समझे, अरे यार देखो देखो, अगर यहाँ पे बॉडी से दूर 4t लोगे तो यहाँ भी क्या होगा 4t। अगर 4t है तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे गए गए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर यहाँ 2t तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा। सही है, अब सबकी शक्ल ठीक है। अब बता क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप बोलते जाओ। रिलेशन निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, हमने क्या माना, ये भी ऊपर जा रहा है और टेंशन भी किधर लग रहा है, तो क्या बोलू, अरे टी इंटू, अरे नेट फोर्स किधर, टी ऊपर और नीचे एम जी, अरे यार पागल, नीचे एम जी रहेगा ना, तो टी माइनस, अच्छा सॉरी एफबीटी थोड़ी बना रहे अभी, पहले वर्क निकाल रहे हैं ना, सॉरी 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 सॉरी, पहले वर्क निकाल लो। तो सर टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट मतलब टी इंटू ए कर दूं सीधा सीधा, समझ पा रहे हो क्या बेटा। देखो देखो कंफ्यूज मत होना सर, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता है तो वेलोसिटी आता है ना, तो तू टी इंटू वी भी कर सकता है, और सर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, एक्सेलरेशन, तो तू टी इंटू ए भी कर सकता है। समझ गए क्या, कोई दिक्कत। अरे जब जैसा जरूरत हो वैसा कर लो ना, सवाल किसका पूछ रखा है, एक्सेलरेशन का, तो टी इंटू ए करके खेलो। सवाल पूछा वेलोसिटी का, तो टी इंटू वी करके खेलो। सवाल पूछा डिस्प्लेसमेंट का, तो टी इंटू, बोलो भाई एक्स करके खेल लो। अब ठीक है, तो यहां टी ऊपर और बोलो एक्सेलरेशन ऊपर, तो टी इंटू ए कर दिया क्या, दोनों सेम डायरेक्शन। यहां बताओ, ये वाला 40, अरे किधर है 40, ऊपर, एक्सेलरेशन किधर, तो यहां क्या लिख दूं, प्लस 4t इंटू, बोलो वो एक्सेलरेशन ऑफ, खुश, इसका बोलो, अरे 2t ऊपर एक्सेलरेशन भी, तो क्या लिख दूं, 2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ, और इसका समेशन कितना लिख दूं। ये स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे कोई कंफ्यूजन ही मत रखो कि सर ऊपर नीचे ऊपर, तेरे को जो मन कर रहा कर दे यार, सबको ऊपर कर दे, सबको नीचे कर दे, एक को ऊपर एक को नीचे कर दे, क्योंकि मुझे तो केवल इससे फर्क पड़ता है, किससे, टी निकालो टी निकालो, टी खत्म हो जाएगा क्या, तो मुझे तो बस इससे मतलब था, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, अच्छा 2 था, अरे ठीक है भाई पाप हो गया। तो मुझे तो बस इससे लेना देना था, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ, तो कई बार सवाल ऐसे बनेंगे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, बता देंगे भैया एक A1 है, एक 2 है और एक 4 है, पट से टिक मार दिया। लेकिन अगर सवाल पूछा कि उसका मैग्नीट्यूड निकाल, ये कभी मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, क्योंकि मुझे ना तो ये वैल्यू पता है, ना तो ये वैल्यू पता है, ना तो ये, हाँ इतना कह सकते कि सर इन दोनों में रिलेशन की ये 1 होगा तो ये 4 होगा, और सर इन दोनों में रिलेशन ये 4 है ये 2 है। अब समझ गए क्या, तो पहला स्टेप होने के बाद क्या खेलना है, कितने बॉडी इधर 3 है ना, अब तीनों का आंख बंद करके क्या बना दो, वही घिसा पिटा स्टेप। भैया मुन्ना देखो, ठीक है, देख इधर, तो पहला वाला पे आ जाओ, मैं थोड़ा एकदम स्टेप प्यार प्यार से करके दिखा देता हूं। तो अगर हम लोग ब्लॉक ए को लें, अब किस पे आ जाओ, सेकंड स्टेप एफ बी डी। देखो फर्स्ट स्टेप ही मैंने कहा था कि सबसे पहले बच्चा क्या निकाल लिया करो, रिलेशन। सेकंड स्टेप क्या सिखाया था, एफ बी डी किसका बनाना है, अरे जो बॉडी लटका है उसका बना दो। अब बोलते जाओ, बॉडी ए का नीचे क्या लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा है,
क्या 40t है बे? अरे ए का भाई, ऊपर फोर्स टी, हम क्या मान रहे हैं, बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये कौन है, अरे फोर्स है ना, ऊपर वाला टी है, नीचे वाला क्या है, तो क्या लिख दू बोलो, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। बढ़िया, खुश, डायरेक्ट लिखे इसका। ये वाला ब्लॉक को बताओ, ऊपर क्या है 40, तो क्या लिख दू बोलो, 40 माइनस एम जी, दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। बोलो इक्वेशन नंबर, सीख गए क्या। तीसरा ब्लॉक कौन सा है, क्या मान रहे, ऊपर आ रहा है तो लिखते जाओ। अब देखिए यार, एक बार जब मान लिया ना ऊपर, तो मानते जाओ वैसे ही। तो अब इधर क्या लिख दिया, 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू एक्सलेशन ऑफ सी। इक्वेशन नंबर, समझ गए क्या, ये स्टेप कर सकते हो आराम से। हाँ जी, क्या नाम है, आयुष, ये हो पाएगा। अब खत्म हो गया सवाल, अब खत्म। क्या यहां से हम एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये सॉरी, ये ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। अबे सबको पकड़ के उधर लिख दो, क्या यहां से ये ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, अरे सबको उधर भेज दो, क्या यहां से एसी का वैल्यू निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगा, उसमें कौन आएगा केवल, अरे टी ही तो आएगा यार, पागल हो गए सब। और तुम्हें इन तीनों के बीच का एक रिलेशन पता है, तो अच्छा देखो, अब देखो कई लोग थोड़े गधे की तरह ऐसे भेजते, तुम थोड़ा अक्ल लगा लेना, ठीक, कैसे अक्ल लगाना, देखो इधर ए, मुझे यहाँ पे ए थोड़ा कैलकुलेशन देखना मैं कैसे करता हूँ, अभी थोड़ा जल्दी भी तो करना है ना, तो तुमने ऐसे बनाया ना, तो तुम क्या किया करो, कैलकुलेशन देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे ए दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, और ए सी दिख रहा है, और यहाँ पे भी ए बी ए सी दिख रहा है। तो अगर मैं एम से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो बोलो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, टी बाई माइनस इज इक्वल टू, बन गया क्या, इसको भी डिवाइड कर दे एम से, ये थोड़ा स्मार्ट बनो बे, क्या हो जाएगा 4t बाई माइनस इज इक्वल टू, सीख गए क्या, अगला बता, 2t बाई माइनस इज इक्वल टू, खुश, क्या मेरे पास आ गया क्या ए बी ए सी, अब कहां उठा के पटक देंगे। तो ये जो नया इक्वेशन बनेगा उसमें केवल कौन रहेगा, अबे देखो ना भाई, टी 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 रहेगा, सॉल्व हो जाएगा, खत्म, यही तो करना है। अभी भी नहीं सीखे तो टफ है ही नहीं, आपको पहला स्टेप यही निकालना है सर, जैसे ही मूवेबल पुली आएगा हम एक रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन बनाने के बाद एफबीडी बनाएंगे, और एफबीडी बनाने के बाद सर देखा ना अब देख देख कई बार ऐसा सवाल होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं, फिर से क्या बनाओगे, एफबीडी बनाओगे। देखो इधर आखिरी स्टेप बताना, अब कहाँ लिखूं, यहीं पे लिखे, जगह ही नहीं दिख रहा है बे। अच्छा चलो, अब लिखना क्या, वो तुम्हारा काम वैसे लिखने वाला। हाँ चलो, मैं एक स्टेप कर देता हूं। तो जहां पे ए लिखा हुआ इसकी वैल्यू शायद आ गई है, टी बाई एम माइनस जी आया गया, और फिर क्या है देखो तो, प्लस 4 टाइम्स क्या है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना निकाले हो, 4t बाई एम माइनस जी, अरे समझ गए क्या, और फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 टाइम्स, और एसी कितना निकाले हो, 2t बाई एम माइनस जी इज इक्वल टू क्या लिख दो, क्या यहाँ से टी सॉल्व हो जाएगा आराम से, और एक बार टी निकल गया तो यहाँ टी की वैल्यू रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, ए, टी निकल गया तो ए भी निकल जाएगा, टी निकल गया तो, अब सीखिए क्या, एक करोगे खुद से, स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, क्या जैसी मूवेबल पुली आया रिलेशन, जैसी मूवेबल पुली है, अब देखो मैं चाहूं तो यहाँ पे आगे चल के एक और पुली लगा दो, एक और हमें अब फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि सर अब 100 क्वेश्चन लगाएंगे तब आएगा, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो रिलेशन बनाएंगे फिर एफबीडी बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे एफबीडी, बस इतना कॉन्फिडेंस रखो। ये सीखा रे तू, ऐसे ही बैठा हुआ है, बस ऐसे ही जैसे कर रहे ना वैसे खत्म हो जाएगा। चलो देखो, आ जाओ, एक और बनाओ तब, चलो, यहाँ तो है ही सवाल एक, तो शुरू हो जाओ, चलो भैया। अरे इसको क्या, इसका भी मास मान लो m, इसका भी मास मान लो m, इसका भी मास मान लो m, चलो, नहीं कर पाएंगे हम लोग, कर लोगे ना,
तो ठीक से बोला करो यार, फिर तुम लोग को डी आ रहा है दैट। अब नहीं बताएंगे, अब सीधा खत्म टॉपिक अब। चलो अबे इधर देखो, अरे हमने क्या सीखा, अबे हमें कोई टेंशन ही नहीं कि कौन किधर जा रहा है, छोड़ो ना तुम, सबको ऊपर भेज दो, सबको नीचे भेज दो। अबे पहला स्टेप सिर्फ रिलेशन बताता है, पहला स्टेप सिर्फ रिलेशन बताता है, वैल्यूज की तो बात ही नहीं हो रही है। अपना दिमाग कृपया ना लगाएं। क्या करूं बोलो, अरे बोल दो। मान लो मैं इसको ऊपर ले जाता तो एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख देता ऊपर, मान लो इसको भी मान लो ऊपर, तो बोल दो एक्सेलरेशन ऑफ बी। चलो इस बार अलग करके दिखाते हैं। नहीं, नहीं करेंगे अलग। और इसको मान लो मैं मान लेता हूं ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सी, मर्जी खत्म आदमी। अरे नहीं फर्क पड़ने वाला है यार, वो जो 2 4 6 आएगा ना जो भी अगल बगल में, वो सेम ही आने वाला है। तुम करके देख लो, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। बोल भाई, ठीक है। हाँ। अब बताओ, इधर देखो इधर देखो, बॉडी से दूर टेंशन, बॉडी से दूर टेंशन, बॉडी से दूर टेंशन, टेंशन। तो इधर कितना भाई, 2T, ऐसे गए इधर भी कितना 2T। ये काम हो गया क्या? फिर क्या सिखाया? रिलेशन निकाले। चलो भाई ब्लॉक ए का बताओ। चल चल, अरे 2T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ, अरे अरे टू, ठीक है ना यार, 2T भी इधर ये भी इधर, तो प्लस में ले लिया। इधर आ जाओ, बी का आ जाओ, टी ए, हाँ सॉरी ए, ठीक है। इधर आ जाओ, अरे इधर देखो यार, टी ऊपर, और तुम किधर मान रहे हो उसको ऊपर जाते हुए, ऊपर, तो ऊपर ऊपर वाले को प्लस ले रहे थे ना, तो लिख दो प्लस, बोलो भाई, टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, लिख दिया क्या? अरे दोनों सेम था तो प्लस में कर दिया। इधर आ जाओ, टी किधर, और तुमने क्या माना, एक्सेलरेशन किधर माना, तो इस बार क्या कर दूं, क्या लिखूं, माइनस टी इंटू ए सी इज इक्वल टू, अब टी कॉमन निकाल के उड़ा दो तो क्या आ गया, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। कहा यार, अरे नहीं नहीं मत मान भाई चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करना है, एफबीडी बनाना है, आ जाओ देखते जाओ। देखो बच्चों होगा क्या, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, होगा क्या, इधर देखो, जब हम फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे ना, मतलब जब ए बी सी निकालेंगे, तो अगर जैसे मान लो मैंने ऊपर माना था, तो और ऊपर वाले को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, तो अगर मेरा ए पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब ये सच में किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और मान लो मैंने सॉल्व किया और मेरा ये ए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैंने गलत लिया, तो मुझे क्या बोलना है, वो नीचे ऊपर नहीं जा रहा, किधर जा रहा है, नहीं समझे। मान लो मैंने किसी का एक्सप्रेशन निकाला, वो आ रहा है +2, बढ़िया क्या, या मान लो मैंने माना था कि मैं इधर वाले को प्लस मानूंगा, और जब सॉल्व करने गया तो आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, बस तुम क्या बोलोगे, भैया ये ऊपर नहीं जाए, किधर जाएगा, इधर आएगा। चलो चेक करके दिखाते हैं आपको, ये स्टेप में बताओ, इसमें कोई समस्या है क्या? आराम से खेल सकते हो T2T लगा के। नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाते, कितने बॉडी है भाई, तो क्या करना है, एफबीडी बनाना है ना, तो इसको तुमने क्या माना, किधर जाते हुए, अरे ऊपर ही है ना, और नीचे क्या लग रहा है, तो ऊपर ले जाने वाला कौन हुआ, 2T। तो एक इक्वेशन क्या बना लू बोलो, 2T, चलो यहां लिख देता हूं ब्लॉक ए के लिए, 2T माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2, बोलो, बढ़िया। इस पे आ जाओ, क्या हो गया, चेल्सी नहीं आ रहा समझ में बेटा, इस पे ये सिस्टम माना ना है बेटी, तो ये जिसको सिस्टम मान रहे हैं, तो ऊपर लग रहा है 2T, नीचे लग रहा है mg, तो 2T माइनस mg इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। इस पे आ जाओ, बी पे बोलो, ऊपर मानी हो ना तुम, ध्यान रखना, जो शुरू में दे दिया उसको मत चेंज कर। भैया सुनो सुनो, तुमने अगर एक बार ऊपर मान लिया है, तो ऐसा नहीं कि जब एफबीडी बनाने लगे तो नीचे करके सॉल्व कर दिया सर आंसर है। अब एक बार जो मान लिया उसको मानते चलो, लास्ट में अगर आंसर तूने ऊपर को पॉजिटिव माना था, नेगेटिव आ गया, तो बस बोल देना किधर जाएगा, नीचे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाता हूं, टेंशन ना लो। सर बी वाले का बनाओगे तो क्या बोलोगे, बोलो, अरे टी ऊपर नीचे mg, तो ऊपर जाना माना हो ना, तो क्या लिखोगे, टी माइनस, बोलो, mg, बोल नहीं रहे यार, क्या
मास एक्सेलरेशन किसका, बी का, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये कौन सा है, ये वाला, चलो इसको बुलाओ। किधर मान रहे इसको हम, नीचे जाते हुए, तो बड़ा कौन, तो यहां क्या लिख दूं, एम जी माइनस टी मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सी, इक्वेशन नंबर 4 हो गया क्या, देख लो। अब गधो यहाँ पे टेंशन क्या है सर, ये ए दिख रहा है, एक देखो ऐसे भी सोचो, टोटल कितने इक्वेशन आपके पास और वेरिएबल टोटल कितने हैं, वाह, 1 2 3 और 4, तो 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन चाहिए था ना, तो काम तो बन गया ऐसे ही। तो अब अगर मैं यहां से वैल्यू निकालू, अब जरा बताना मुझे कहा, चलो यही लिखता हूं, ठीक है। इसका बताओ क्या कर दूं मैं, 2t/m माइनस जी इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ ए, ठीक है क्या। इसका बताओ t/m माइनस जी इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ बी, ठीक है क्या। इसका बताओ, इसका g माइनस t/m एक्सलेशन ऑफ सी, देखो तो बढ़िया। अरे ये स्टेप ठीक है ना। अब एक्सलेशन ऑफ ए, एक्सलेशन ऑफ बी, तीनों आ चुका है ना, और इन तीनों को मिलाता हुआ एक इक्वेशन हमने बना रखा है शायद, कौन सा था, ये वाला। अब इसमें उठा के रखते हैं, चलो आ जाओ। याद कर लिए क्या, या लिख लो, मुझे बताना डाटा, लिख लो लिख लो, अरे लिख लो डाटा बताना, फिर पलटना पड़ेगा मुझे। अरे बस ये वाला लिखो ना, ए कितना है, ए बी कितना है, सी कितना है, लिख लिए, हो गया, ठीक ठीक। मुझे क्या पता, लास्ट में सॉल्व करेंगे, आया सेम तो बोल देंगे सेम से चल रहा है। अरे बिटवा, अब अगर लास्ट में अगर आंसर आया सेम तो बोल देंगे सेम, अभी तो मान ही नहीं रहे। ए सी लिया, ए बी लिया, नहीं यहाँ पे चक्कर पड़ेगा ना बेटा, ऊपर जाते टाइम जी बढ़ जाता है, फिर जी घट जाता है, जी कंट्रीब्यूट करता है एक्सेलरेशन में। जैसे हम लोग, हाँ वेटलेसनेस फील होता है ना, नीचे जाता है, वो सूडो वाले में सिखाऊंगा, तो अभी हौच पौच ना, अभी तुम कुछ दिमाग, मैंने कहा दिमाग मतलब जो बोल रहा हूँ बस करो, बाद में देखेंगे। अरे पूरा रिसर्च करके मिक्स करके बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अगला टॉपिक ही है सूडो फोर्स, वहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी। कभी गाड़ी पे बैठे हो, जब ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही होती है तो तुम्हारा शरीर मस्त रहता है, और इसे कोई खींचता है तो मस्त पीछे चला जाता है, वो सब पढ़ेंगे कैसे फोर्स एक लग रहा है, सूडो की कहानी अभी नहीं। लिख लिए क्या, तो अब मुझे बताना रिलेशन क्या निकाला था, 2a+b - ac, ठीक है। बोलो भाई, क्या निकाला था, 2 टाइम्स एक्सलेशन ऑफ ए प्लस एक्सलेशन ऑफ बी। अरे यार बोल ठीक रहा हूं, लिख गड़बड़ रहा हूं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2t/m माइनस, बस यही था, प्लस बोलो t/m माइनस जी, बढ़िया। एसी बताओ, जी माइनस t/, हो गया, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, यहां तक ठीक है क्या, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। ये कितना हो गया देखो तो, 40/m माइनस 2g प्लस t/m माइनस जी, ये हो जाएगा बच्चा माइनस जी प्लस t/m इज इक्वल टू 0, ठीक है यहां तक। अच्छा 40/m प्लस t/m कितना हो जाएगा, 60/m, तो यहां लिखा 60/m, -2g कितना हो जाएगा, -4g इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, तो मैं क्या लिख दूं, 60/m इज इक्वल टू 4g लिख दूं क्या। तो अब जरा देखो तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 4g m/6, काटो काटो कितना आ गया, 2/3 gm। ये टेंशन आ गया है क्या, आराम से देख लो। अच्छा मैं ऐसे स्टेप पता है क्यों करता हूं,
मतलब पहले स्टेप में एम क्यों कर दिया, ताकि ना सबका ये सब एक जैसा है और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आ जाए। नहीं तो आप क्या करते हो, एम को नीचे टी ले जाके रखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आगे चल के दिक्कत हो सकता है। अब अगर फास्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यहाँ अब एक वैल्यू तो मस्त आ गया ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो मिला नहीं लेंगे किसमें कि गधे हो तुम लोग। इधर आ जाओ, टी निकल गया। अब बताओ जरा एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ था, रिलेशन निकाला था ना यार। देखो इधर 2t बाई एम माइनस जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए था। चलो बोलते जाओ, 2t बाई एम माइनस क्या है, माइनस g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। खुश। अब देख, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉजिटिव आया तो मतलब जो हमने माना था ऊपर जाएगा तो ऊपर जा रहा होगा, और नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे, सर ऊपर नहीं कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। पकड़ पा रहे हो क्या करना है, कोई मेहनत मत करो, कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। लास्ट स्टेप में जब सॉल्व करो, अगर पॉजिटिव आ गया यानी हमने जो लिया था वो सही था, और नेगेटिव आ गया तो बोल देना ऊपर नहीं कहां जा रहा है। और तुम लोग पहले स्टेप में टेंशन ले लेते हो कि सर ऊपर जाएगा नीचे, अभी छोड़ो ना, बाद में लिख लेंगे। अब बता, तो क्या आया यहाँ पे, 2t की वैल्यू कितनी आ गई है, अरे यहाँ 2/m है ना, और t की वैल्यू कितनी आ रखी है बोलो तो, 2/3g इंटू m माइनस जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। देख लो ध्यान से, ये कितना हो गया बेटा, देखो m से m गया है क्या, 2 से कितना हो जाएगा, 4/3g माइनस जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। खुश। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, अरे g/3 आएगा, अरे एलसीएम बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, इरिटेट कर रहे हो। तो ये कितना आ गया, g/3। आंसर किसमें आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका मतलब कि ये पक्का है कि किधर जा रहा है, ऊपर रे, टेंशन खत्म। सर पॉजिटिव आ गया ना तो ऊपर जा रहा है। मान लो अगर, मान लो मैग्नीट्यूड तो अपन निकाल लिए, वहां पे तुम्हारा मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है और ऑप्शन में बोला है अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउन, तुम खेल लेना। पॉजिटिव है मतलब सर आपने जो कन्वेंशन लिया था वो सही है। चलो और चेक करते हैं, लिख लेना भाई, पूरा ही लिख लेना। अरे रुक रे, मैं कर देता, मैं एक पूरा कर देता हूँ, टेंशन ना लो। क्या नहीं मान सकते, एक मिनट, सिस्टम क्यों मानेंगे, क्या दे दो ना, कहां मना कर रहा हूं मैं। पर पहले स्टेप, जो पहले स्टेप में तुमने माना ना ऊपर नीचे, तो एफबीडी जब उसका ड्रॉ करोगे तो वही मान के सॉल्व करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सुनो इधर, बात क्यों कर रहे हो आपस में, जो तुमने पहले स्टेप में दे दिया ना कि सब नीचे या सब ऊपर या एक नीचे, पहले स्टेप में जो दे दिया, तो जब एफबीडी ड्रॉ करके नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दोगे, उसी के हिसाब से लिखना। अब वहां पे दिमाग मत लगाने कि पहले हमने ऐसा माना था और एफबीडी वाले केस में एक, मतलब समझ रहे हो ना, मिक्स, वरना गड़बड़ है फिर कहानी। और यहाँ पे लास्ट स्टेप में आएगा ही आएगा। चलो जरा दूसरा बताना, इक्वेशन देखो भाई, किसका था, ये था, यही कर रहे थे ना यार, पक्का यही था। अच्छा, एक्सलेशन ऑफ बी क्या लिखा देख तो, t/m-g। चलो, t/m-g, 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 t/m-g। चलो अब बताओ, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, टी की जगह टी का वैल्यू कितना आया था, कितना था, 2/3 जी एम इंटू एम माइनस जी, लिख दिया क्या, एकदम मजे मजे में। तो अब देख, अच्छा एम भी होगा यार यहाँ, अच्छा ये एम था ना, ये डबल एम कहां से आ गया रे, अच्छा मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, सॉरी। हाँ, 2/3 mg, और ये वाला m यहाँ। खुश। m ने m को उड़ा दिया तो क्या आ गया देखो तो, 2/3g-g लिख दिया क्या, ये आएगा क्या, -g/3। पागल हो गए तुम लोग, नेगेटिव आया ना, और हमने क्या माना था, इसको किधर जाते हुए ऊपर, तो वो ऊपर किधर जाएगा, आ गया ऑटोमेटिकली। और तुम्हें समझ में आ रहा था सर ऊपर नीचे होना चाहिए था, पागल हो गए। अरे एक ऊपर जा रहा था तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना चाहिए था ना, आ गया, टेंशन खत्म। हाँ
आते आते ये भी है ऐसा। आजा एसी का बद निकालते हैं। एसी आ गया क्या इससे पहले? इससे पहले क्या आया था? एक्सटेंशन ऑफ है। चलो एसी का आ जाओ। एसी बताओ। एसी कहाँ गया? जी माइनस टी बाई एम। लिखो इसको जरा। जी माइनस टी। अगर आंसर गड़बड़ आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर आपका हौच पौच हो रहा है तो आपने प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ कर रखा है। तो अब इधर आ जाओ। तो जी माइनस टी की जगह क्या लिख दो यार? 2/3 एम जी, और नीचे बेटा एम है ना, तो एम से एम गया। बढ़िया। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? जी माइनस 2/3 जी। आई थिंक ये g/3 आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव आया। अब आ जाओ ध्यान से देखो। सी कौन सा था भाई? सी ये है। और बी कैसा आया? और सी कैसा आया? बन गया काम? नहीं समझे? क्या हो गया? बोलो बोलो। देखो 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 देखो। सी आया। सी कैसा है हमारे पास? देखो तो। मतलब नीचे। और बी, बी हमने क्या माना था? देखो, अरे अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे देखो ना, आंसर किस में आया? नेगेटिव में आया कि नहीं आया? हो गया। तो हमें तो मेहनत ही नहीं। बच्चों हमें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें बस स्टेप फॉलो करना है। अरे आना चाहिए था ना ऊपर नीचे, आ गया। लो खत्म। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आ गया। टेंशन ही नहीं है। बस आपको स्टेप्स फॉलो करना आना चाहिए। अगर स्टेप फॉलो कर लेंगे तो फिर आंसर आएगा ही। अब बता नहीं देंगे कौन किधर जा रहा है, बस खत्म। आगे बढ़ सकते। खत्म। मैग्नीट्यूड तो परफेक्ट आ ही गया। और आना चाहिए था ना एक को पॉजिटिव, एक तो पागल। अरे ऐसे थे ना यार। अरे आना चाहिए था ना पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ तीन सिस्टम था। दो वाले में कोई टेंशन नहीं है। मान लो अगर दो ही रहा और एक मुझे पहले से आंसर देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, इधर आ जाओ। हाँ जी। क्या करें? अरे ये समझ में आ रहा है, 6 दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है 6। इसका दिया हुआ है 4 और इसका पूछा है। मुझे नहीं पता ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अरे इस बार डाटा दे दिया। अरे बाबा, इसका ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि ये देख तो मूवेबल पुली है ना। यार बोल यार, ये मूवेबल नहीं दिख रहा तुम्हें पुली? ये भी मूवेबल दिख रहा है ना। तो घिसा पिटा स्टेप क्या करे? पहले तो देख यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा, वैसे ही टेंशन खत्म हो जाता है। देख अपर डाउन है तो दिमाग भी लगाना है, मैग्नीट्यूड में तो सोचना भी नहीं। चल बोल क्या करूं? अरे यहाँ टी, देख बॉडी से दूर। यहाँ, तो यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस पे क्या हो जाएगा? आया क्या? 2t गया 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 गया। यहाँ क्या लग रहा है? तो यहाँ भी 2, सॉरी सॉरी टी ना बे, टी, टी, टी। हो गया। चलो अब पकड़ के छापो। ए कहाँ जा रहा है? नीचे। टेंशन किधर लग रहा है? तो क्या लिखूं? टी। कहाँ कर रहा है बे? पागल हो गए सर। अबे टी ऊपर, इस बार वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन नहीं दी। भैया वेलोसिटी दे, डिस्प्लेसमेंट दे, एक्सेलरेशन दे। देख तुम प्रो बन जाओगे तो तुम टी भी नहीं लिखोगे, तुम सीधा लिखोगे वी, क्योंकि टी तो कॉमन लेके जीरो खत्म ही होगा। अरे गधो, सब इक्वल टू जब जीरो लिख रहे हैं तो टी तो कॉमन लेके खत्म ही हो जाएगा ना यार। पर तुम अभी मत बुद्धि लगाओ, तुम पूरा लिखो। वरना खाने के चक्कर में निपटा दोगे साइन। अरे टी ऊपर, और कहां जा रहा है? नीचे। तो क्या लिख दिया? -t6। इसको किधर माने, ऊपर के नीचे? अरे सी का नहीं पता, वेलोसिटी पूछा है ना इसका। मान लो मेरा मन कर, अच्छा ये नीचे जा रहा है तो ऊपर मान लू क्या? वी मान लेते हैं। चलो अब इसका बताओ, बी का बताओ। ऊपर, तो क्या लिख दूं? +t6। खुश? अच्छा इसका, इसका नीचे माने हो ना? -t इंटू, अच्छा ऊपर माने हैं। लो, ठीक है। इसका बोलो, -t4, ठीक है। इज इक्वल टू क्या? कितना हो गया रे बाबू रे?
है क्या? खुश हो जाओ। सर सर सर, अरे इधर देखो रे, इधर देखो सर। हमने क्या माना? ऊपर, ऊपर को मान लो अपन पॉजिटिव ट्रीट कर रहे थे, नीचे वाले को नेगेटिव। सर मेरा मन कर रहा है नीचे मानने का, मान ले। मैं तुम्हारी बस मन की व्यथा को दूर कर रहा हूँ। सर नीचे मान ले गलत आ जाएगा, नहीं आएगा, चेक करते हैं। देख कंडीशन फिर से वही, -T6 + T6। देखना ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा? -TV। गधो बोलो रे, -40 = तो सॉल्व करा तो फिर से v कितना आ गया? -4 आया। मैग्नीट्यूड क्या अलग आया क्या? तो v किस में, v इस बार किस में आ गया? अरे नेगेटिव में आया ना। इसका मतलब क्या, हमने जो माना था नीचे, ये नहीं किधर जा रहा है? नहीं आया समझ में अब कहानी? ए भाई, मैंने यहाँ पे माना था कि ऊपर जा रहा है, ठीक। तो जो मैंने माना, अगर वो पॉजिटिव में आ गया यानी हमने सही माना। हमने माना किधर जा रहा है? नीचे, बट आंसर किस में आ गया? यानी हम गलत थे, किधर जा रहा है? अब भी नहीं समझे? तो क्या हमें अब कोई हौच पौच तो है ही नहीं। जैसी देखा दो तीन तो मूवेबल, मस्त टीटी लगा के वर्चुअल मैथड 3 रिलेशन निकालो और फिर एक एक इंडिविजुअल का एबीडी बनाओ और पकड़ के चेप दो। समझ गया ना? यही है यूनिवर्सल मेथड, लगाते जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो अभी हमने ना 2 चर्चाएं करी थी। एक तो ऐसे वाले आएंगे, और एक आएगा जिसमें ना धागा भाई साहब ना सीधा नहीं जा रहा होगा। अरे V1 U1 से ऐसे करके जा रहा होगा, तो T और V के बीच का एंगल से खेल लेंगे, ठीक। तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी रहता है वो कांस्टेंट होता है। धागे के केस में स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम रहता है। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, तुम्हारी शक्ल बना देता है ना। अच्छा यहां नहीं लिखना चाहिए था ना, यहां लिख देता है, तब तो याद रहेगा। तुम लोग खत्म आदमी है। क्या चीज? क्या कंफ्यूज हो जाएगी रे? इसमें कंफ्यूजन है कहाँ, ये बताओ मुझे। नहीं नहीं, यहाँ आधा वेलोसिटी नहीं, यहाँ यहाँ लिख रहा हूं। अभी इसका इसका यूज करवाऊंगा ना। देखो मैंने आप लोग को कोई ट्रिक्स नहीं बताया है, सिंपल चले हम लोग, और सिंपल ही बढ़िया है। हाँ जब अब स्पीड आ जाएगा तो हम टी को नहीं, मतलब ऐसे ही करके लिख देंगे। तो टी एक्स के साथ खेल सकते हो, टी वी के साथ खेल सकते हो, टी ए के साथ खेल सकते हो। कब खेलोगे? जब मूवेबल पुली होगा। जब भी मूवेबल पुली होगा यही करना है, क्योंकि उसमें सारे एक्सलेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं, हमें तो पता नहीं है, तो हम खेलते जाएंगे। तो एक चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके लिए, वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग, STRI, स्ट्रिंग इज सेम। नहीं आया समझ में? अरे स्ट्रिंग अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगा, तभी तो ये वाला चीज लिख पाते हैं भाई। टेढ़ा जात रहे ना, इस पे गिराए थे वेलोसिटी, तो v का ये जो cos अल्फा आया था, तब तो वो इसके वाले गिरा के v के cos बीटा के बराबर आया था। तो वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग सेम। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वो तुम्हें परेशान करेगा। इधर आ जाओ, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे। हाँ ये तो वैसे टुच्चा सा हो गया, क्यों बे? पागल हो गए तुम लोग? क्या छापोगे? सर टी। अच्छा एंगल वेलोसिटी दिया है क्या इसमें? अच्छा निकालना है। अरे इस तरह वी से मांग रहा है, क्या करोगे? पागल हो गए। टी वी कॉस 53, इसका है क्या कुछ? पागल सब। क्या क्या करे बता, तो लड़की, हाँ तू बता। माइनस लिखो प्लस लिखो? टी ऊपर वी नीचे, एंगल कितना? 100। क्या लिख दूं बोलो? मान लो लिख भी रहते तो टी वी कॉस 180 इज इक्वल टू, क्या यहां से v आ जाएगा? अब अबे t कॉमन लेके खत्म कर दो। और cos 53 कितना होता है? 4, नहीं 3/5 ना। अच्छा 4/5, ठीक है। 3/5 होता है ना? हाँ। अबे 37 E 53, ये वाला 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, 3/5 होता है भाई। 3/5 और माइनस v इज इक्वल टू, सॉरी v ने इसका वैल्यू दिया था ना,
3 आ जाएगा क्या v यहाँ से? कैसे पागल हो गए हो सब? तो कोई फर्क पड़ता है क्या? खेल लो। तुम्हें अगर ये देख वही काम किया है, वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग इज सेम, तो इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग क्या होता है? तो तू ऐसे समझ v cos 53, और इसका जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग ऑलरेडी कितना है? क्या हो गया? अरे v cos, अरे 53, ठीक है, बोला मैंने सही था ना वैसे? वो बीमारी होगी, वो हाथ और ये ना एक दूसरा साथ नहीं दे रहे हैं। चल v cos 53, अब तुम लोग रिस्पॉन्स हम मरल मरल दोगे तो क्या लैग ही होगा? v cos 53 ये स्ट्रिंग के अलोंग का वेलोसिटी है, और इस वाले ब्लॉक का वेलोसिटी ऑलरेडी स्ट्रिंग के अलोंग है ना, तो नहीं करना है। तुझे अगर ये समझ में आता है तो ठीक, और नहीं तो देसी तो है ही अपने पास, निपटा दो। हाँ, टी ऊपर, वी नीचे, एंगल 180, और टीवी कॉस थीटा ही तो सीखा। कॉस 180 -1 होता है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। चल, पागल हो गए देख के? चेप दोगे पकड़ के? क्या पूछा है बे? इफ वी इज इक्वल टू, अच्छा इसके पास भी u है, इसके पास भी u है, अरे पहली वेलोसिटी बोला है ना, तो मान लो इसके पास नीचे कितना है, खत्म। यार कैसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? पूछा क्या वैसे? अरे सी का वेलोसिटी सी पूछा है, तो क्या करोगे? पागल हो गए तुम लोग। टी 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 टी, पक्का? इस तरफ क्या होगा रे? टी कॉस 40, टी कॉस 45, टी कॉस 45 मिल गया? तो पकड़ के चेपो जरा। टी यू, नहीं आया समझ में? अरे टी इधर, यू इधर, इसका बोलो, इस वाले का बोलो। अरे नीचे माना है ना, तो वी इधर और टी कॉस, देख, पक्का ना? देख लो यश, देख ले भाई, पक्का ना? प्लस ले माइनस ले? माइनस ले ले खुशी खुशी। -2 टी वी कॉस 45, कितने लोगों को समझ में आएगी ये स्टेप? अबे एक का टी टी कॉस, इसका क्या हो जाएगा? टू टी कॉस 45 नहीं हो ऊपर, इंटू वी, और इसका क्या कर दे यार फिर से, प्लस टी यू इज इक्वल टू, फिर करूं सॉल्व क्या? अरे टी इधर है ना बच्चा, अरे टी ऐसे है तो इस तरफ क्या होगा? टी कॉस, और इस टी का इधर क्या होगा? टी कॉस, टी और वी के बीच का, टी और वी के बीच का, चिपते जाओ चिपते जाओ चिपते जाओ। क्यों बे नहीं आया? कहां पे? ये इसका टी इधर, वी इधर, दोनों तो टी और वी में कितना एंगल? 0 0 भाई दोनों, बट टी ऊपर वी ऊपर तो cos 1, cos 0 हुआ ना, तो यहां क्या लिख दिया? खुश? इधर बता, टी इधर, तो इधर की तरफ कौन है? अरे ऊपर यार, टी cos 45, ऐसी देखे या छोड़, उसको छोड़, टी इधर, क्या हो गया? ठीक ठीक ठीक, बेटा टी cos 45 ऊपर, देखना टी cos 45 ऊपर, इधर टी cos 45, इधर टी sin 45, टी sin 45, तो टी sin 45 टी sin 45 कैंसिल कर देगा, तभी तो इधर उधर नहीं जा रहा है, सॉरी, तभी इधर उधर नहीं जा रहा है। तो टी cos 45 किधर लग रहा है? टी cos 45 किधर लग रहा है? नीचे क्या हो गया? अबे वी भाई, तो टी, पक्का क्या? और जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी देख लो, गधो। सर आपने सिखाया था टी और वी के बीच का एंगल, तो तुम प्लस लिखते, टी लिखते, वी लिखते, और कॉस कितना लिखते? आता है क्या? ये रहा ना टी और वी, दोनों के बीच का एंगल कितना? 1। अरे 180 में से 45 माइनस करो, तो यहां क्या लिखते तुम? कॉस 135, अरे लिखते ना यार, और इसके लिए भी लिखते तो क्या लिखते? प्लस टी
cos 135 यही लिखते हैं ना, और cos 130, टी और वी के बीच का एंगल, टी और वी के बीच का एंगल, टी और वी के बीच का एंगल, टी ऐसे जा रहा था, वी ऐसे जा रहा था, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा? ठीक है। और cos 135 को क्या लिख सकते हो? cos 180 माइनस 45 लिख सकते हो। और cos 180 माइनस 45 कितना होता है? माइनस cos 45 होता है क्या? तो एक ही चीज तो आया, अभी भी नहीं आया। अबे गधो, तब तो ये माइनस बनाया खत्म। क्या हुआ तेरा वादा, गधो टी और वी को देखो, दोनों के बीच का एंगल फिर सॉल्व कर दो करना क्या है यार? अबे अरे बोल भाई, आया नहीं आया तो आगे बढ़े, अब हो गया ना। चुप है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। होमवर्क क्यों बे, पागल हो जाओगे तुम लोग, एकदम पागल हो गए क्या? अरे ये कौन है? कौन सा? इसको क्या दे दो? अरे मान लो एक्सलेशन ए इधर, एक्सलेशन बी, मिल गया रिलेशन, फिर इसका है बी डी, फिर ये मूवेबल है ना बे, तो ये नहीं है मूवी, ये है ना मूवेबल, तो किधर, तो क्या करें हम उससे? ये इसे खिसकेगा बे? तू पागल हो गई है। नहीं किस, अरे नहीं खिसकेगा तो एक्सलेशन जीरो आ जाएगा लिख देना, हमारे क्या जाता, तुम लोग को अभी तक नहीं सीखा। अबे नहीं खिसकेगा तो एक्सेशन जीरो आ जाएगा, खत्म करो ना टेंशन। इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन क्या मान लो, बी। बॉडी से दूर टेंशन, बॉडी से दूर टेंशन, बॉडी से दूर टेंशन, यहाँ टू टी, टी गया 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 यहाँ, तो यहाँ टोटल कितना? थ्री टी रे बाप, पागल हो गए तुम लोग, खत्म। अरे हमें नहीं फर्क पड़ता है, तुम देते जाओ। क्यों बे, खत्म, निपट गए, दिन दुनिया ही खत्म हो गया तुम लोग का। घर जाना है, जा तू, मुझे तो पढ़ना है। वही हो गया, तुम लोग को पढ़ाया थोड़ी देर तक, साथ पढ़ना पड़ता है तुम लोग के साथ। लास्ट सवाल, और आज जाके ये सारा निपटा लेना, बस ये आखिरी है। अबे कभी किसी को तुमने लतियाया है क्या? हैं? जैसे जगह बनाना होता है, जगह बनाना समझते हो? मान लो जैसे एक आदमी दीवार के पास ऐसे खड़ा है, तो तुम पहले ऐसे करके घुसते हो, फिर धीरे धीरे, समझ रहे हो क्या, फिर उसको खिसकाते खिसकाते अपने जगह। नहीं किया ऐसा कभी? इधर देख, इसको देख के ज्यादा फील आएगा, इधर देख। इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम, और जब सरफेस सरफेस एक दूसरे को दौड़ाएगा तो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम, कॉन्सेप्ट खत्म, कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्या शब्द बोला मैंने? नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम। तो जैसे ही वेज वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको ज्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है। अरे याद देख, इससे पहले जब स्ट्रिंग पढ़ा तो टी और वी ऐसे ऐसे जाता तो टेंशन नहीं होता है, टेढ़ा पे जाएगा तो से टी और वी के बीच का एंगल देख लेंगे। और नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते तो ये बोल दो सर टी और वी के बीच सीधा रहे चाहे टेढ़ा रहे, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, टी वी कॉस थीटा, टी ए कॉस थीटा, टी एक्स कॉस थीटा, और टी और वी के बीच का एंगल देखते जाओ, सबका समेशन इक्वल टू जीरो लिख दो। पर ये ऐसे नहीं बनेगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम, नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम। नॉर्मल समझ में आता है क्या? दो सरफेस अगर आपस में टचिंग टचिंग खेलेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल चलेगा? जैसे ऐसे सोच। बढ़िया। क्या होगा रे?
अभी मोटा सा मांस घुस गया तो खिसकेगा ना, शायद यहाँ ना फील है, यहाँ से आ ही जाएगा। क्यों? एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन वैसे मास को अपन रख देंगे तो खिसकेगा ना ऐसे करके। तो जो भी सवाल सॉल्व होगा, जो इक्वेशन बनाना है किसके अलोंग बनाना है? नॉर्मल। किसके अलोंग? बस इतना दिमाग में रखो, बाकी काम खत्म। तो जरा सुनना, एनिमेशन देखो। यहां पे क्या तुम्हें नॉर्मल दिख रहा है? कैसे बनाते हो नॉर्मल? बढ़िया क्या? और क्या मैंने गेम सिखाया है? नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी कर दो सेम, बस। नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी कर दो सेम। और जब आपको ऐसे डब्बे पे डब्बा, एक और डब्बा डब्बा और एफबीडी बनाने में टेंशन हो रहा हो, तो एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे खींच लिया करो, किधर 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 लग रहा है, बस खत्म। जैसे यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा हौच पौच लगेगा, मान लो यहाँ पे मैं खेलूंगा तो हौच पौच लगेगा, तो मैं इस पॉइंट, इस जहां पे ये नॉर्मल नॉर्मल खेल रहे उसका एक पॉइंट ले लूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ एक नॉर्मल बन रहा है, तो ऐसे करके क्या बना दिया उस पॉइंट पे एक नॉर्मल। कुछ समझ पा रहे हो? अब ये आ रहा है बेटा नीचे v1 रफ्तार से, अरे समझो रहे, नीचे एक v1, समझ रहे हो क्या? अच्छा दूसरा देख, ये बेटा मान लो इधर भाग रहा है v2 से, तो इस पॉइंट के अलोंग क्या बना दिया, एक मस्त v2। और जो सारा का सारा किस्सा होगा ना, वो किस पे खेलो तुम, बस इस पे। समझ गए क्या? अब जैसे मान लो, अब थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करेंगे, मुझे दिख रहा है ये वाला सर कुछ एंगल बना रहा है, तो v1 का cos थीटा। समझ पा रहे हो? ये मान लो यहाँ कुछ एंगल बना रहा है, तो इस v2 का cos थीटा। और सर नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या रहता है, सेम। तो मैं क्या लिख दूंगा, v1 का cos थीटा इज इक्वल टू v2 का cos थीटा, खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे क्या करना है? पहला स्टेप अभी भी वही चलेगा, क्या? रिलेशन बनाना। तो रिलेशन से मेरे पास v1 और v2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और आगे के स्टेप के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वो जेट से एफबीडी वाला, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पकड़ पा रहे हो रे? ठीक। जो हमारा पुराना नॉलेज है, ये आप इमेजिन कर पाए हो क्या हो रहा है? ये ऐसे मान लो v1 से इधर आ रहा है, तो ये वाला इधर खिसकेगा ना बेटा v2 से, ये इधर से फिक्स कर रखा है ना, तो ये जैसे जैसे सरकेगा ये उधर से... नहीं फील आ रहा है? देख आ जा रे, हाँ देख, ठीक है क्या? समझ गए क्या? फिर से देख लो, बहुत बार है। देखो देखो, तो ये v1 से नीचे, ये v2 से इधर, तो सर कैसे चलाना है, किसके अलोंग वेलोसिटी सेम करना है, एक वर्ड बस, बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप वेज वाले सारे क्वेश्चन तुरंत निपटा दोगे। ठीक है? जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा वो था डीपीपी 4 में क्वेश्चंस है भाई, वेजेस वाले डीपीपी 4 में क्वेश्चन है। तो दोनों को दोनों के वेलोसिटी को रिलेट कैसे करना है, तो दोनों के बीच नॉर्मल बनाओ, उस नॉर्मल पे दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट करके चेक कर लो। जैसे देखिए यहाँ पे, अब इधर आ जाओ, अब थोड़ी थोड़ी गणित मुझे समझाना तुम लोग, बस ये लास्ट है, ताकि हम लोग अगली क्लास में स्प्रिंग शुरू कर सके। अब पूरे साल यही थोड़ी पढ़ोगे। तो पहला स्टेप बताना जरा, इस पॉइंट पे बच्चा नॉर्मल मेरे ख्याल से तुम ऐसे बनाओगे, कुछ याद है? मैंने इसके लिए आप लोगों को एक गेम सिखा रखा था। और बच्चा ये अब जो इक्वेशन बनने वाला है वो तो सर इसी लाइन पे आप बनाओगे। समझ पा रहे हो? अब एक बात बताओ, मैं इसको ना साइड में कहा बनाऊं, रुक जाओ, बस देख लो, खत्म, 2 मिनट का है। तो तुम बोलोगे सर ये रहा एक नॉर्मल, खुश, और इस नॉर्मल पे देखते जाओ, इस पॉइंट पे बेटा ये वेज ऐसे आ रहा था ना ऊपर से, ऐसे नीचे की तरफ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? भूल गए? याद है क्या? जो यहाँ पे एंगल होगा, वो इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना बनाता था, थीटा। याद आ रहा है कि भूल गए? ऐसा पढ़ाया था, एक और क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था बार बार हम करेंगे नहीं, हमें याद रहना चाहिए कि सरफेस पे नॉर्मल बनाओ, एक ये नॉर्मल बनाओ, तो जो एंगल यहां रहेगा वही एंगल पढ़ता है। ऐसा याद है? ये थीटा, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा होगा तो वर्टिकल अपोजिट से ये वाला भी थीटा होगा। अब देख गेम कैसा बन गया, यहाँ थीटा, देखते जाओ, बस मोहब्बत से देखते जाओ, हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये नीचे आ रहा था इस तरफ ऐसे v1 से, ठीक है क्या? तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा ही है ना, दिख पा रहा है?
और दूसरा जो वेज था बेटा वो किधर की तरफ भाग रहा है, उधर। तो इसी पॉइंट पे इधर क्या बना दिया, V2। पकड़ पा रहे हो, बढ़िया। अब बताओ, यहां पे देख लो, ये थीटा है बच्चा, ये लाइन दिखा है सर, नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाले पे यानी ये वाला इसके पैरेलल, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, पकड़ पाए। तो तुम यहां पे ये वाला एंगल भी कितना लोगे, थीटा। देख लो, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, सब सही है। थीटा थीटा थीटा, V1 का cos थीटा, V2 का भी, दोनों एंगल सेम सेम आ जाएगा यार, एक बार देखना ध्यान से। ये थीटा, तो ये भी, अच्छा ये एंगल थीटा थोड़ी होता है, ये वाला थीटा नहीं होगा बच्चा, सॉरी, ये तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, एक मिनट, ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा नहीं होगा, ये देखो ध्यान से, सॉरी, इसको पहचान पा रहे हो क्या, ये एंगल थीटा होगा, क्यों, अरे कॉरेस्पॉन्डिंग रे बाबा, पकड़ भाई क्या। तो ये कौन सा वाला थीटा है, ऐसे, और थोड़ा सा ज्योमेट्री आना चाहिए, हाँ वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला है थीटा, समझ गए क्या। अब जो सवाल सॉल्व करना है वो किसके अलोंग करना है, किसके, नॉर्मल। अब पकड़ के चेपो, इस ये V1 का नॉर्मल में कौन सा कंपोनेंट है, तो यहां क्या लिखोगे, V1 का खुश, और ये V2 दिख रहा है क्या, ये देखो V2, तो यहां पे तो बेटा V2 का cos थीटा इस पे जाएगा, इस नॉर्मल पे कौन सा आएगा, V2 का साइन थीटा, समझ गए क्या, पक्का। और यार ये V2 है तो ये क्या बनेगा, V2 का cos थीटा बनेगा, और ऐसे 90 डिग्री रहोगे तो ये V2 का साइन थीटा बनेगा। और सर नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या रहता है, सेम, दोनों का, ये दोनों ब्लॉक का नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज सेम रहे, क्यों, सोच के बता पाओगे क्या, क्योंकि इसका जो नॉर्मल होगा वही ना इसको मूव करा रहा है, नहीं समझे गधो, ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में है तो कौन सा फोर्स है जो उसको खिसका रहा होगा, नॉर्मल ही होगा ना। अब नहीं समझ पा रहे हो बेटा, इस यही आप ही बताओ, ये ऐसा है ना, तो इसको ये कौन सा धक्का लगाएगा इसके ऊपर, सर नॉर्मल वाला, तो ये नॉर्मली जो है ना इसको मूव करा रहा है यार, तो नॉर्मल के अलोंग इसका जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी होगा और जो इसका नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी होगा, दोनों क्या होगा सर, सेम, समझ गए क्या। अगर कोई अगर कम ज्यादा हो जाएगा तो फिर चलेगा कैसे, अबे ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेट करा देगा, कम रहेगा तो टच में ही नहीं आएगा, पकड़ पा रहे हो। तो अब इक्वेशन क्या बन गया, V2 साइन थीटा इज इक्वल टू V1 cos थीटा। तो दिस इज ऑल अबाउट वेज। वेज में आपको सिर्फ अगर ये समझ में आ गया, जैसी सवाल आया फट से नॉर्मल ड्रॉ करो, और नॉर्मल के अलोंग दोनों वेलोसिटी, अरे दो ही को देगा तो दोनों का नॉर्मल के अलोंग क्या ले लो, कंपोनेंट, और दोनों कर दो बराबर, कोई मेहनत नहीं करना है, पक्का। तो अब ये रहे तुम्हारे आज के होमवर्क, खुश हो गए, बेकार बर्बाद। वैसे ये तो क्या दिया है, वैसे समझ में भी नहीं आ रहा मुझे, एनिमेशन है क्या, अच्छा ये ऐसा था डायग्राम, तेरी की, किसको किधर दौड़ा रहा है यार, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है, चलो मैं करा दूंगा। चलो आज लगा लेना। जो सीखो आज उसको अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं आएंगे आंसर।